पूज्य गुरुदेव के चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ तीर्थ होते हैं। गुरुदेव ने देवगढ़ में जैसे ही चरण पड़े, एक अलौकिक चमत्कार यहाँ चल रहा है। बहुत ही सुंदर और सौम्य व्यवस्था, शालीन वातावरण, जंगल में मंगल होता हुआ। इस जंगल में पहले ही जंगल से जो था, आज बहुत मंगल के रूप में लोगों को उसके दिव्य दर्शन हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने आज जिज्ञासा शाम को जैसे ही कहा कि शाम को जिज्ञासा पर्वत पर होगी शांतिनाथ भगवान के दरबार में, तो लाखों रुपए की आरती की बोली हुई है, 3 बोलियां हुई हैं। और आरती आज जिज्ञासा के बाद ऊपर पर्वत से नीचे आके पंच कल्याणक मंडप में आरती होगी। 1 बजे से आज यहाँ नागनाथ का दरबार है। 3 बजे दोपहर से यहाँ पे मरुदेवी माता की गोद भराई का कार्यक्रम आज यहाँ पर होगा नाभिनंदन राज दरबार में। इतना अलौकिक दृश्य, इतना अच्छा वातावरण यहाँ का है कि सब लोग बहुत शांति से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, धर्म आनंद ले रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सबसे विनती है आप आए, पधारें और पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से आज शाम को जो पर्वत की श्रृंखला का वर्णन होगा, एक अलौकिक होगा। आज की जिज्ञासा देखना ना भूलें। जो गुरुदेव आज ऊपर दर्शन करने गए हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो उन्हें कैसा लगा उसका भी वो अपने मुखारबिंद से वर्णन करेंगे। सब लोग आज की जिज्ञासा जरूर देखें, आज की आरती में सम्मिलित हो। ये आयोजन जैनेतर सबके लिए भव्य पुण्यार्जन करने का एक महान अनुष्ठान है। जैन धर्म का ये सबसे बड़ा अनुष्ठान, पाषाण से भगवान बनाने की जो पंच कल्याणक का मतलब होता है गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। ये 5 क्रियाएं भगवान की यहाँ हम लोग सानंद मनाते हैं, तब पाषाण से भगवान बनते हैं। और यही प्रक्रिया यहाँ चल रही है। जैनेतर आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लें, धर्म लाभ लें, यहाँ का आनंद उठाएं। सभी से विनती है सभी लोग पधारें और धार्मिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर के पुनर्जन कर हमें अनुग्रहित कर। ललित लाइव जो हमारे मनोज जी हमेशा हर धार्मिक कार्यक्रम का जो प्रसारण करते रहते हैं, इनके पुण्य की भी बहुत अनुमोदना कि आप लोगों को जो है सदैव जो है धर्म की क्रियाओं का अनुसरण कराते रहते हैं। मनोज जी के लिए बहुत बधाई और देवादी के देखे भगवान जय। आदरणीय महानुभाव, बड़े सौभाग्य का विशेष देवोदय से क्षेत्र पर भव्य भगवती चक्रवर्ती पंचकल्याणक महोत्सव का काम चल रहा है। 28 मार्च से 2 अप्रैल बहुत ही भव्य पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। आप सभी से सादर अनुरोध है, सभी जन प्रतिदिन पंचकल्याणक महोत्सव में होने जा रहे भव्य आयोजन में सम्मिलित हो। और 2 तारीख को विशेष 9:30 बजे से भव्य सप्त गजरत महामहोत्सव होगा। आप सभी सादर उपस्थित हो और पुण्य लाभ लें। सही सदुपयोग कर लेते हैं और जिनकी बुद्धि भ्रमित होती है, जो बुद्धिहीन होते हैं, वो व्यर्थ की वार्तालाप में समय गुजार दिया करते हैं। ये सारे सभासद जो यहाँ पर आ जाते हैं उच्च कोटि के विद्वान हैं, क्योंकि अयोध्या नगरी में कोई अज्ञानी नहीं है। सब अपने ज्ञान को बढ़ाएं और आपस में ज्ञान वर्धक वार्तालाप शुरू करें। लीजिएगा, प्रस्तुत है तत्व चर्चा। सावधान सावधान, सभी सभासदगण बड़े ध्यान से सुने। महाराजा नाभिराय के राज दरबार में आज की धर्म चर्चा प्रारंभ हो रही है। प्रथम सभासद नृत्य भक्ति करते हुए पधार रहे हैं।
तो देवी निश्चित है मैं समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। स्वामी, इस संसार में सभी मनुष्य हमारे साथ मित्रता और व्यवहार करते हैं। मुझे ये जानना है कि इस संसार में हमारा सच्चा मित्र भी वैसे तो व्यवहार में सभी नातेदार रिश्तेदार मित्र होते हैं, लेकिन जहाँ तक सच्चे मित्र की बात आती है तो हमारे देशवासी गुरु ही हमारे सच्चे मित्र हैं और साक्षात सबसे सही और सच्चे मित्र हमारे दिगंबर वेशधारी गुरु महाराज जी हैं। जैसे हम सभी के समस्त संकट दूर करने वाले परोपकारी देवोदत्त तीन चक्रधारा परम कुल निरापक बलिकोंड सदा सागर जी महाराज ही हमारे सच्चे मित्र हैं। जय हो, जय बहुत सुंदर। आपकी शंका का समाधान हुआ देवी। आइए बहुत सुंदर। बोलो बोलो। बाकी हमारी संज्ञाएं सारी हमारे कुल गुरु हमारे निराकरण भी चलते हैं हमारी सारी अच्छा, फिर भी मैं पूछती हूँ आपसे, ब्रह्मोपाल मंत्र की अरे रचना बोलो ठीक है, लेकिन आज सामने तो देख के बोलो। ब्रह्मोपाल मंत्र की रचना किसके द्वारा हुई है? ब्रह्मोपाल मंत्र की रचना भी किसी के द्वारा नहीं हुई है, ये तो हमारे अनादि काल से ही रचा गया है। इस मंत्र के किसी उनके सर्वप्रथम परमाचार्य भूतवली आचार्य सत्खंड में मंगलाचार्य के रूप में लिपिबद्ध किया हुआ है। समाचार आप लोगों को समझ में आया क्या? आ गया, क्योंकि नमोकार नाम से सब परिचित हैं। तो आइए बजाइए तालियां भक्ति करते हुए। अति सुंदर। बोलिए। हे राजन, सामने देख के बोलो। हे राजन, हे सूरजमुखी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। क्या कहा चंद्रमुखी बताइए। ये क्या आपने ये क्या कहा हे सूरजमुखी, और आपने वे तो मेरी प्यारी चंद्रमुखी। अब एक काम की बात बताता हूँ। ये सूरजमुखी ये चंद्रमुखी, तुम इनसे दुखी ये तुमसे दुखी। ये हमसे सुखी, हम इनसे सुखी। नहीं, सुख ऐसे कहाँ मिलेगा? सुख भी मैं ही बताता हूँ कैसे मिलेगा। आप सूरजमुखी ये चंद्रमुखी, तुम इनसे दुखी ये तुमसे दुखी। और गुरुदेव सुधासागर जी महाराज जी से दीक्षा ले लो, तुम भी सुखी और ये भी सुखी। जय हो। हम सभी कोई दुखी नहीं है। हाँ ये तो है, बजाइए इनके सम्मान में तालियां। आदि दीक्षा तो गुरुदेव से हमने ले ली। हमारे गुरुदेव ही हैं जो कुछ है और कोई है ही नहीं। आनंद ही आनंद, कम से कम तालियां तो बजा लो। बोलिए। आदि दीक्षा वही आदि और देवी। जी चलो बताइए, प्रश्न करो। हे राजन, यह प्रेम गति में कैसे जाता है? मेरी शंका का समाधान कीजिए। ये जीव क्रिया जगत में कैसे जाता है, शंका का समाधान करिए। बहुत सुंदर। अपने कुल गुरु के बगल में अपन विराजे हैं, हम सबके आराध्य हैं। उनसे पूछने को बहुत सीधा सच्चा उत्तर देते, लेकिन फिर भी तुम्हारी संख्या ज़्यादा और ना बढ़े इसलिए बता देता हूँ। कुटिलता जो करते हैं मन में
में राम बगल में छुरी वाली जो कहावत है ना, तुमने सुनी होगी। ऐसा जीव निश्चित ही त्रियंच गति में जाता है। मन में हो सो वचन चलिए, वचन हो सो सत्य करिए। जो ऐसा नहीं करते हैं वो ही त्रियंच गति में जाते हैं।